अभी जर्नी चल ही रही है। अब 9 मंथ में काफ़ी प्रॉब्लम वगैरह होती है, बैठना बैठना। अब सांस भी मेरी फूलने लग चुकी है क्योंकि वेलकम बैक आवर चैनल और अ न्यू ब्लॉग। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और हम सब पूरी फैमिली बहुत अच्छी है। और व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 9:30 बजे से और आज काफ़ी अच्छा वेदर हो रहा है, तो मैंने सोचा व्लॉग भी शूट कर लेते हैं। बहुत दिन हो गए। लास्ट व्लॉग मेरा वही था जिसमें वो अल्ट्रासाउंड का मैंने बताया था, बट डेट अभी तक रिवील नहीं हुई है, तो कोई बात नहीं, कुछ टाइम और फिर डेट भी रिवील करेंगे बहुत जल्दी। तो सभी कुछ हो चुका है और चाय वगैरह सब कुछ पी ली है और बस अब फटाफट से मैं नहाती हूँ और नहाने के बाद फिर हम करेंगे ब्रेकफास्ट रेडी। और पहले मैं आपको बाहर का वेदर भी दिखाती हूँ कि हमारे इधर कैसा वेदर हो रहा है। और आज तो शायद पूरे देहरादून में ही ठंडा हो रहा है, तो सभी जगह ऐसे वेदर हो रहा होगा। तो अभी चलते हैं बाहर और मैं आपको बाहर का वेदर दिखाती हूँ। आ गई हूँ मैं बाहर और बाहर का वेदर कुछ इस टाइप से हो रहा है। अभी तो बारिश स्टार्ट नहीं हुई, बट दिखा रखा कि आज बारिश होगी। तो आप देख सकते हैं क्लाउडी क्लाउडी लाइक देहरादून। और मसूरी में भी ऐसा ही हो रहा होगा कुछ, और अच्छा वेदर हो रहा है। बट ये है कि बाहर ऐसा ठंडा नहीं है, बट क्लाउडी हो रहा है क्योंकि बारिश होगी। और फिर जब बारिश होगी उसके बाद ही नॉर्मल होगा, क्योंकि सूखी ठंड पड़ रही है तो सब लोग बीमार हो रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि बारिश हो जाएगी तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा वेदर। तो बस यही है आज का वेदर। और आते आते दोनों के दिल पास आ गए। लिया है आपने आज का वेदर और अब मैं चलती हूँ फटाफट से अंदर और अंदर जाकर पहले नहा लेती हूँ। और यहाँ मैं दिख रही हूँ, ये हमारा बाहर से मिरर में हम भी दिखते हैं। और ये है मम्मी की तुलसी जी। मम्मी ने नहा धोकर पूजा वगैरह कर ली है और अब मेरी बारी है। और हम यहाँ की डॉगियों से बहुत परेशान हैं, कितना भी टोटका कर लो बट ये लोग मानते नहीं हैं, घुसते ही रहते हैं यहीं पर, पॉटी पॉटी करते हैं। और पता नहीं कैसे ही कब ठीक होगा, कब ये कुत्ते मानेंगे। और अब मैं चलती हूँ अंदर और फटाफट से पहले नहा लेती हूँ और नहाती हूँ और नहाने के बाद फिर मिलती हूँ आपसे। तो नहा लिया है मैंने और नहा कर जस्ट अभी आई हूँ और अब चलती हूँ बाहर, फटाफट पूजा वगैरह करते हैं और फिर देखते हैं ब्रेकफास्ट का। शायद आज ब्रेकफास्ट में मैगी बनेगी, तो शायद देवर जी बना देंगे, अंकित ने बना दी होगी तो बना रहे होंगे, तो वो भी दिखाती हूँ। फिर मैं चाय बनाऊँगी और अभी मैं चलती हूँ, पहले पूजा कर लेती हूँ, पूजा करती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। मैंने ये कर दी है पूजा, ये हो गई है यहाँ पर पूजा। जय माता दी। पूजा तो मैंने कर दी है। पूजा करने के बाद मैं आई हूँ मशीन में कपड़े लगाने। यहाँ मशीन है और मम्मी और ने अपने तो डाल दिए थे, तो मैं डाल देती हूँ इनको यहाँ पर कपड़ों को और फिर इसको ऑन कर देते हैं, बटन ऑन करके। और अब मैंने इसको ऑन कर दिया है और अब ये ऑटोमेटिक है तो ये धुल भी जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। और अब मैं चलती हूँ फटाफट से ब्रेकफास्ट को देखती हूँ क्या रेडी हुआ है। ब्रेकफास्ट हो गया है रेडी और ये बन गई है मैगी, जो बनाई है यहाँ देवर जी ने, ये है। और मैंने यहाँ पर चाय चढ़ा दी है और फटाफट से चाय बनाते हैं और उसके बाद मैगी को खाते हैं और देखते हैं कैसी बनाई है। बट दिखने में तो अच्छी लग रही है, तो खाने में भी टेस्टी होगी, क्योंकि एक बार पहले भी आपने मेरे ब्लॉग में देखी होगी कि अंकित मैगी बनाई थी तो मैंने खाई थी। तो इस बार भी अब मैं फटाफट से चाय बना लेती हूँ और हम सब लोग करते हैं ब्रेकफास्ट। आज ऐसी मौसम हो रहा था तो सोचा मैगी खा लेते हैं, डेली पराठा वराठा सब्जी वगैरह, तो उससे अच्छा है कि आज मैगी खाते हैं।
और मेरा आजकल काफ़ी टाइम से ना ऐसा मन होता है कि मैगी मैगी मिल जाए, बट मैं थोड़ा फिर मैदा वगैरह उस वजह से अवॉइड करती हूँ। और अब तो लास्ट मंथ ही चल रहा है प्रेगनेंसी का, तो इसीलिए सोचती हूँ सब खा लो, क्योंकि आफ्टर बेबी तो बहुत चीज़ें बहुत सोच समझ के खानी पड़ती हैं। तो इसीलिए मैगी की क्रेविंग भी हो रही थी, तो मैंने फिर सोचा आज ब्रेकफास्ट में मैगी बनाते हैं। मम्मी ने बोला मैगी ही बना लो, तो फिर देवर जी ने यहाँ मैगी रेडी कर भी दी है और फटाफट से चाय बन जाएगी तो खाते हैं। और अभी जब मैं चाय बना लेती हूँ तब मिलती हूँ आपसे। यहाँ मैंने अपने लिए ब्रेकफास्ट ले लिया है, मैगी और ये चाय, और ये मैगी के साथ चाय का कॉम्बिनेशन तो बेस्ट है। और अब इसको फटाफट से खाते हैं, फिर बताते हैं कि कैसा बनाया है। तो अभी मैं टेस्ट करती हूँ और फिर बताती हूँ, तो वेट। यम्मी, मज़ा आ गया, बहुत टेस्टी बनाई है देवर जी ने मैगी, थैंक यू। और अब फटाफट से मैं कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट, फिर मिलती हूँ आपसे। तो ब्रेकफास्ट हो गया है डन, और अब फटाफट से बर्तन धोते हैं, और बर्तन धो के फिर आराम से बैठते हैं। और पहले मैं बर्तन धो लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। बर्तन वगैरह सब धो दिए हैं मैंने, और आज फिर लंच में बनाएंगे बैंगन का भरता। वैसे तो कहते हैं कि प्रेगनेंसी में बैंगन नहीं खाते हैं, बट सूट होने के ऊपर है, जिसको सूट होता है ठीक है, अदरवाइज इससे ईचिंग वीचिंग हो जाती है आई थिंक, इस वजह से बोलते हैं कि नहीं खाना चाहिए, बायला भी होता है। तो यहाँ पर है 2 बैगन्स, और इनको मैं पहले कुक करने के लिए रख देती हूँ, इनको मतलब भून लेती हूँ पहले, और फिर आराम से, अभी तो 11 बजने वाले हैं आई थिंक, तो इसको भून लेती हूँ, फिर आराम से उसके बाद इसकी पूरी तैयारी करेंगे, तो दिखाएंगे मैं कैसे बनाती हूँ भरता, और दाल बनाएंगे, चावल बनाएंगे। तो अभी पहले मैं इनको भूनने के लिए रख देती हूँ गैस पे। तो मैंने इनको कुक होने के लिए रख दिया, मतलब भूनने के लिए, बट मैंने इनको बीच बीच से कट भी कर दिया है कि कीड़ा वीड़ा दिख जाए और ये अंदर तक कुक हो जाए अच्छे से। और अभी थोड़ी थोड़ी इनकी गैस कर देते हैं कम, क्योंकि जो चीज़ कम आँच में बनती है वो ज़्यादा बेस्ट होती है। और अब मैं चलती हूँ अंदर अपने रूम में, थोड़ी देर वहाँ बैठती हूँ, मेडिसिन वगैरह भी खा लेती हूँ ब्रेकफास्ट के बाद की, तो फिर मिलते हैं बाद में। तो मेरे बैंगन भी भून चुके हैं, मतलब भून ही रहे हैं, थोड़े से रह गए हैं, पलट कर आ गई हूँ और अभी बैठी हूँ। अभी कितना बज रहा है, 11:30 हो चुके हैं, और बस यही चल रहा है, यही है आजकल रूटीन, कुछ ऐसा होता नहीं है ख़ास। तो इसीलिए फिर आज मैंने सोचा शूट कर ही लेते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद शूट कर रही हूँ। लास्ट आया था व्लॉग और उसके बाद फिर कुछ है ही नहीं, और अब बस कुछ टाइम बाद से व्लॉग आएंगे प्रॉपर तरीके से। तो अभी जर्नी चल ही रही है। अब 9 मंथ में काफ़ी प्रॉब्लम वगैरह होती है, बैठना वैठना, अब सांस भी मेरी फूलने लग चुकी है, क्योंकि वेट भी गेन हो चुका है काफ़ी, और फिर तो यही है। और मतलब अब डेली, मतलब हर 10-10 दिन में, मतलब डॉक्टर का इन्होंने मेरी अपॉइंट कर रखा है कि आपको हर 10 डेज़ में आना ही है। अभी भी गई थी परसों मैं दिखाने, फिर अब बुलाया है 10 डेज़ बाद, तब जाना है। तो होप सो कि अब जो मेरा अपॉइंटमेंट होगा 10 डेज़ बाद, वो शायद हस्बैंड के साथ ही हो। और कब आ रहे हैं पतिदेव, बहुत जल्द आ जाएंगे पतिदेव, आप लोगों को पता चल ही जाएगा व्लॉग के थ्रू कि कब आ चुके हैं पतिदेव। और तो फिर बस पतिदेव का वेट है, तो पतिदेव आ जाएंगे तो फिर हमें थोड़ा बहुत है, बेबी के कपड़े वपड़े और थोड़ा सा और भी कुछ है, तो वो सब चीज़ें भी करनी है। तो बस पतिदेव का वेट है कि पतिदेव कब पहुंचते हैं, कब आते हैं, क्या पता सरप्राइज़ दे रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। वैसे सरप्राइज़ नहीं देंगे, क्योंकि मैंने कहा था सरप्राइज़ मत देना, बता देना। और तो देखते हैं पतिदेव कब आते हैं, कब क्या होता है एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता है कि कब आ रहे हैं। तो देखते हैं पतिदेव कब पहुंचते हैं, कब मिलते हैं, कब आप लोगों को व्लॉग में देखने के लिए मिलेंगे फिर से पतिदेव।
और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम बाद मिलेंगे वो देखने के लिए। तो ऐसी चल रही है प्रेगनेंसी जर्नी, अप डाउन्स कुछ ना कुछ होता रहता है। अभी तो खांसी भी फिर भी प्रॉपर ठीक नहीं हुई है, थोड़ी बहुत आ ही रही है, उठते हुए होती है सो के, और वैसे भी हो जाती है क्योंकि एक तो सूखी ठंड पड़ रही है, बारिश हो जाए तो थोड़ा ठीक हो जाता है, फिर बारिश भी नहीं हो रही है कंटिन्यू ना, मौसम तो हो रहा है बट बारिश नहीं हो रही है, तो इसीलिए खांसी ठीक नहीं हो रही है। बट पहले से आराम है, दवाई वगैरह खाई है तो सिरप वगैरह, तो बस यही है यही चल रहा है, यही अपडेट है। और देखते हैं कैसा कैसा होता है। अब जैसे जैसे टाइम पास आ रहा है तो एक्साइटमेंट भी है और बहुत सारे इमोशंस भी हैं, डर भी लग रहा है डिलीवरी का, बट जब इतना टाइम वो हो गया है तो वो टाइम भी निकल ही जाएगा, वो वाला फेस, तो देखते हैं कैसा होता है। तो यही है देखते हैं, सब लोगों की ब्लेसिंग्स, सब लोग बहुत सारा, सब लोग आशीर्वाद देना, ब्लेसिंग्स देना कि जो भी हो बहुत अच्छा हो, हेल्दी हो दोनों जने। तो बस अभी खाना वाना बनाएंगे दिन का, और तो अभी मेरे बैंगन अच्छे से कुक हो जाएंगे, उसके बाद मैं 12 साढ़े 12 से तैयारी करूँगी खाना बनाने की, और तब तक बैठते हैं थोड़ा बहुत और फिर मिलते हैं बाद में। बनाते हैं फटाफट से खाना। और यहाँ पे मेरे बैंगन तो अच्छे से हो गए हैं, मैं पानी में डाल दिए थे, अब इनके छिक्कल निकालती हूँ, लहसुन प्याज टमाटर वगैरह सब करती हूँ उसको बनाने के लिए। और आज दाल बनेगी, वो जो कट्टी मलका होती है ना मछली की, वो गर्म होती है क्योंकि ठंडा भी है, तो वही वाली दाल बनेगी। तो फटाफट से करती हूँ, सब कट करती हूँ, फिर मिलती हूँ। मैंने कर दी है बैंगन के भरते की रेडी तैयारी। यहाँ पर मैंने बैंगन को कर दिया है क्लीन, मतलब उसको छिक्कल हटा दिया है, टमाटर कट कर दिया है, और यहाँ पे लहसुन प्याज और हरी मिर्च वगैरह कर दी है। और इधर पे कढ़ाई ले ली है, तेल डाल दिया है, तेल भी अच्छे से कुक हो चुका है, इधर दाल बन रही है मेरी मछली की, और फटाफट से इसको बनाते हैं और फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर बैंगन भरते के लिए प्याज सौटे हो रहे हैं, और यहाँ पर मैंने पतीला रखा है, इसमें मैं दाल छौंक दूँगी, दाल उबल चुकी है, तो फटाफट से इसको भी कर लेते हैं। लाल हो गए हैं ये लगभग, फिर इसमें डालेंगे टमाटर। तो यहाँ पे मैं लहसुन से दाल छौंकूँगी, सिर्फ लहसुन और जीरे से। तो अभी इसको बनाते हैं, फिर मिलते हैं। यहाँ पर मैंने दाल भी छौंक दी है, दाल थोड़ी सी पकड़ी है, और यहाँ पर मैंने भरता भी वो कर दिया है, भरता थोड़ा कुक हो जाएगा। और बाहर बारिश भी होने लग गई है बहुत तेज, और मतलब यहाँ हमारी किचन से विंडो से दिखता है, तो ये बाहर बारिश हो रही है, बट आपको दिख नहीं रहा क्योंकि विंडो बंद है। अब बस अब मेरे को बनाने हैं चावल, तो चावल वगैरह भी सब निकाल के रख देती हूँ और भिगा के रख देती हूँ, फिर बाद में आराम से बनाएंगे। अभी तो काफ़ी टाइम है, अभी तो 12:45 हो रहे हैं, तो वही 1:15 बजे तक चावल भी चढ़ा देंगे फिर। तो अभी मिलती हूँ। तो खाना बन चुका है, सब्जी और दाल, चावल मैंने भिगा कर रख दिए हैं, बस मैं फटाफट से जो कपड़े सुबह धोने के लिए रखे थे वो सूख गए होंगे क्योंकि 1 बज चुके हैं, तो उनको छत पे तो क्या डालेंगे, बारिश हो रही है, बट अंदर पोर्च में डाल देती हूँ। तो अभी चलती हूँ, पहले कपड़े डालती हूँ। कपड़े तो मैंने फैला दिए हैं अंदर ही, क्योंकि बाहर तो यहाँ पर बारिश हो रही है, देख सकते हैं आप बारिश वेदर। अच्छी खासी बारिश हो रही है आज, और कल भी बारिश बता रखी है, तो इस बारिश में भीगना भी गलत है। तो बस अब जाती हूँ नीचे, फिर बैठती हूँ, बस अब चावल ही बनाने हैं, तो चलते हैं नीचे। वगैरह हो चुका है सब कुछ, और अब करते हैं थोड़ी देर रेस्ट, 3 बजने वाले हैं, तो थोड़ी देर सो जाते हैं। आज तो मौसम भी ठंडा ही है, तो अंदर ही अंदर आज धूप भी नहीं आई, तो धूप भी नहीं सेकी। अब फटाफट से थोड़ी देर करते हैं रेस्ट, और फिर जब शाम को उठेंगे तब आपसे मिलेंगे। तो सोकर उठ चुकी हूँ मैं, और इवनिंग हो चुकी है, अब तो 6:15 6:30 हो गए हैं, चाय वगैरह सब पी लिया है, और अभी फ़िलहाल मम्मी और मैं थोड़ा बाहर मार्केट तक जा रहे हैं, सब्ज़ी वगैरह भी लानी है,
और तो चलते हैं, सोच रही हूँ आपको भी आज बाहर का थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ क्योंकि ठंडा भी हो रहा है तो कैसा हो रहा है बाहर मार्केट। तो फटाफट जब मैं दूसरा स्वेटर वेयर करती हूँ क्योंकि बाहर ठंडा होगा और फिर मिलती हूँ आपसे। तो फिलहाल मम्मी और मैं जा रहे हैं बाहर और मैंने जैकेट पहन ली है दूसरी क्योंकि स्वेटर थोड़ा अजीब सा हो रहा है। अब मम्मी निकल गई हैं बाहर और मैं भी चलती हूँ फटाफट से, ये वाली लाइट बंद कर देती हूँ। अब हम निकल गए हैं, लाइट बंद कर दी तो अंधेरा हो गया था तो वहाँ दिखी नहीं होंगी। और अब चलते हैं फटाफट से, सब्जी वगैरह भी लाते हैं और थोड़ी देर बाहर का आपको मार्केट भी दिखा देते हैं। आज बहुत टाइम बाद जा रहे हैं बाहर और तो अब मिलेंगे बाहर जाके चौक पे। तो अभी हम आए हैं सब्जी लेने और सब्जी ले रहे हैं यहाँ से, हम यही लेते हैं सारी सब्जियाँ। तो ये ले ली है सब्जी भैया से, तो हम आ गए हैं सब्जी लेकर और अब खाएंगे गोलगप्पे यहाँ पर। अब बारिश भी हो रही है और गोलगप्पे खाते हैं फिर चलते हैं घर। दिखाओ उसको। सब्जी लेके तो गोलगप्पे खा के हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए, सब्जी वगैरह भी ले ली है और जो सामान था वो मम्मी आ रही है पीछे बैग लेके। अब मेरे हाथ में थोड़ा सा दिया है, ज़्यादा भारी नहीं, और बारिश भी होने लग गई है काफ़ी तेज़ तेज़, आप देख सकते हैं। और अब फटाफट से चलते हैं घर। और मुझे मम्मी ने कहा था कि छुटकी आप शूज़ वेयर कर लो क्योंकि सॉक्स गंदी हो जाएंगी, और ये सच में मेरी सॉक्स गंदी हो गई है पूरे चप्पल के वजह से। मान लेनी चाहिए बड़ों की बात। मैंने कहा नहीं होगा मम्मा, अब वो आते हुए ही हो गया था। तो अब पहुंचते हैं घर और फिर घर जाके फटाफट से मैं चेंज करूँगी सॉक्स, फिर दूसरी ही वेयर करनी पड़ेगी। तो पहले पहुंचते हैं घर फिर मिलते हैं। आ गए हैं बाहर, मतलब हम आ गए हैं घर और आज वॉक भी हो गई है अच्छी खासी। और अब थोड़ी देर बैठते हैं, पतिदेव से बात करते हैं और पूछते हैं भाई पतिदेव से आप कब आ रहे हो। फिर देखते हैं जो भी होता है, फिर डिनर की तैयारी करेंगे, 7:30 हो चुके हैं। फिर डिनर में भी देखते हैं क्या बनाते हैं, तो फिर मिलेंगे बाद में पतिदेव से बात करने के बाद। रोटी बना ली है और अब मैं खाती हूँ खाना फटाफट से। और यहाँ पर है बैंगन का भरता और रोटी खाऊंगी। हम मम्मी और तो नहीं खा रहे हैं, सबके पेट भरे हुए हैं। पापा की भी थोड़ी तबीयत ऐसी है तो मैं रोटी और ये खा लेती हूँ, पहले खाना वगैरह खाती हूँ फिर मिलती हूँ। खाना वगैरह खा लिया है मैंने, अब मैं आ गई हूँ रूम में सोने के लिए। और आज यही था पूरा दिन, काफ़ी अच्छा रहा, क्लाउडी वेदर, बारिश भी हो रही है और कल भी पूरी बारिश बता रखी है। सैटरडे है कल तो फिर बारिश होनी ही है क्योंकि आज भी हुई। और जब मम्मी और मैं आ रहे थे सब्जी लेकर तब बारिश शुरू हो गई थी। और बट ये है कि जिस हिसाब से बाहर बारिश हो रही है तो उस हिसाब से मतलब बाहर गर्म ही है, ज़्यादा ठंडा नहीं है। तो यही था आज का। और पतिदेव भी देखते हैं कब आते हैं, बताया तो है नहीं, क्या पता सरप्राइज़ ही तो नहीं दे रहे हैं, बट पता नहीं जब भी आएंगे आपको पता चल ही जाएगा। तो यही था आज का व्लॉग और मिलते हैं जल्दी से एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।